एवरीवन, आप सब कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, हम निबंध पढ़ रहे हैं और जितना भी मैंने आप लोगों को याद करवाया है सब आप आराम से याद करते चलिए, क्योंकि जब एग्जाम में आएगा तो हमारी ट्रिक जो हमने याद किया है, ट्रिक की सहायता से वो ट्रिक याद आ जाएगी और क्या है, हमारा क्वेश्चन सही हो जाएगा। नहीं तो क्या होता है, निबंध और आलोचना को लेके हम क्या होते हैं, पढ़े रहते हैं कि कौन सा किसका है, इसका लेखक, इसके लेखक कौन है। लेकिन जिस तरह से हम लोग पढ़ रहे हैं, अगर आप लोग उसी तरह से पढ़ते जाएंगे, देखते जाएंगे, भले ही ना याद रहे, लेकिन जब एग्जाम में आप बैठेंगे, क्वेश्चन देखेंगे तो दिमाग में जरूर क्लिक करेगा कि ये ट्रिक ऐसी थी और ऐसी स्टोरी थी, इन्हीं की ये रचना है। तो आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए और ताकि आपका क्वेश्चन ना गलत हो। अब देखते हैं हमारा क्या है। आज हमने 3 लेखों को लिया है, इनके निबंध कौन कौन से हैं और इसको हम कैसे याद कर लेंगे, अभी एक स्टोरी बना के आप लोग देखिए। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और जिस तरह से मैं पढ़ाती हूँ, मेरा जो तरीका है आप लोगों को पता चले, आप लोगों को हेल्प हो सके। अब देखते हैं नामवर सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। ये क्या है, एक आलोचक है, निबंधकार हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, महत्वपूर्ण हैं। इनका क्या है, बकलम खुद वाद विवाद संवाद। निबंध में अगर देखें तो यही 2 आते हैं, बकलम खुद वाद विवाद संवाद। अब इसको याद कैसे करेंगे, मैंने क्या किया था, नामवर में से वर निकाल लिया था। नामवर में से क्या निकाल लिया था, वर निकाल लिया था। तो अब वर कैसा होना चाहिए, कोई भी लड़की हो, या लव मैरिज की बात नहीं, लेकिन अरेंज मैरिज में कोई भी लड़की हो या इसके घर वाले हों, जिस तरह का अभी चल रहा है, तो क्या होना चाहिए, कलम खुद। इसमें से कलम निकाल लेते, उसके पास खुद की कलम होनी चाहिए। कलम, खुद की कलम होने का मतलब है कि वो उसके पास कोई ना कोई नौकरी होनी चाहिए, वो कमाता हो, तो उसके पास कोई भी वर्ग हो, उसके पास क्या होना चाहिए, खुद की कलम होनी चाहिए और वाद विवाद संवाद कर सके। वो क्या कर सके, वाद विवाद संवाद कर सके, 4 लोगों में बोल सके। वर कैसा होना चाहिए, उसके पास खुद की कलम होनी चाहिए, मतलब बकलम खुद, और वो सबके सामने वाद विवाद संवाद कर सके। ऐसा नहीं है कि गोचू बन के बुद्धू बन के बैठा रहे, कहीं बोलने का तरीका ही ना हो, कुछ बोलना कुछ है और बोल कुछ और देता है, तो ऐसा नहीं चाहिए। अब हमारे दूसरे कौन है, शरद जोशी। दूसरे कौन से निबंधकार हैं, शरद जोशी हैं। शरद जोशी का है, यथासंभव जीप पर सवार इल्लियां, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट मारे, किसी बहाने रहा किनारे बैठ। किसी बहाने रहा किनारे बैठ, दूसरी सतह यत्र तत्र सर्वत्र। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग लिख लीजिए क्योंकि ये पूछा जाता है। तो हम याद करेंगे शरद जोशी। शरद जोशी को क्या कर लेंगे, शरद की सर्दी बना लेंगे। सर्दी है, सर्दी का मौसम है, ये जोश में आके क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं, मतलब जो संभव नहीं है। शरद जोशी हैं, सर्दी का मौसम है, जोश में आके क्या है, संभव नहीं है बाहर, क्योंकि सर्दी में हम घर में बैठे रहते हैं ना, तो लेकिन ये सर्दी का मौसम है और जोश में आके यथासंभव, जो संभव नहीं है फिर वो करने चले जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और जीप पर सवार होकर कैसे जाते हैं, जीप पर सवार होके जाते हैं। अब जीप में कैसे लोग रहेंगे, जीप में वहां पे सब अफरा तफरी मची रहती है कि हमें सीट मिल जाए, हम सही से बैठ जाएं। कैसे लोग रहेंगे, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, वहां पे भ्रष्ट लोग रहते हैं। जीप में बैठ गए, वहां पे कैसे लोग मिल रहे हैं, भ्रष्ट लोग मिल रहे हैं। और किसी बहाने से रहा किनारे बैठ। अब सोच रहे किसी बहाने से किनारे बैठ जाऊं, किसी बहाने से क्या करूं, किनारे बैठ जाऊं, लेकिन दूसरी सतह पर क्या होता है, यत्र तत्र सर्वत्र सारे लोग बैठे होते हैं। यत्र तत्र सर्वत्र सारे लोग बैठे होते हैं। अब देखते हैं फिर से, शरद जोशी हैं, सर्दी के मौसम में संभव नहीं है फिर भी घर से निकल गए जीप पर सवार होकर, और वहां कौन मिलता है, हम भ्रष्ट, वहां पे भ्रष्ट लोग मिलते हैं। किसी बहाने से वो किनारे बैठना चाहते हैं, लेकिन दूसरी सतह पर भी यत्र तत्र सर्वत्र सारे लोग बैठे होते हैं। ये हो गया हमारा शरद जोशी का निबंध, तुरंत हमें क्या आ गया, याद हो गया।
अब देखते हैं धर्मवीर भारती, इनको भी पूछा जाता है ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय कई बार पूछा गया है, या कौन सी विधा है, या फिर पूछ लेगा कि इसके लेखक कौन है। तो विधा तो हमारी निबंध है, हम निबंध पढ़ रहे हैं, और इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। एक हैं डॉक्टर धर्मवीर, एक हैं डॉक्टर धर्मवीर। इसको आप लोग मेरी पत्नी और भेड़िए, ये क्या है, ये एक आत्मकथा है। तो ये क्या है, एक अलग है, ये अलग है, और सिर्फ धर्मवीर भारती ये अलग है। इनका क्या है, ठेले पर हिमालय, पश्चंती, कहनी अनकहनी, कुछ चेहरे कुछ चिंतन, शब्दता, मानव मूल्य और साहित्य। हमारी जो ट्रिक होती है वो लेखक से ही लिंक करके एक स्टोरी बना के होती है, ताकि एग्जाम में हमें कुछ सोचने की जरूरत ना पड़े, हमें तुरंत याद हो जाए। धर्मवीर क्या है, धर्म ये वीर हैं। वीर कौन होते हैं, जो वीर है, जो जवान है, धर्मवीर है, वो कहाँ रहता है, हिमालय पे रहेगा। कहाँ रहता है, हिमालय पे उसकी ड्यूटी लगी है, ठेले पर हिमालय। ड्यूटी कहाँ लगती है, हिमालय पे लगी है। और वो पश्चाताप भी नहीं करते, मतलब बर्फ में रहे, पानी में रहे, कहीं भी वो कैसा भी रहे, धूप छांव कुछ भी रहे, लेकिन उनको पश्चाताप नहीं होगा। मतलब पश्चंती, कहनी या अनकहनी, वो कुछ कहना भी चाहते हैं और कुछ नहीं भी कहना चाहते हैं, क्योंकि कह के कोई मतलब नहीं है, उनका वही काम है, वही उनकी ड्यूटी है। कुछ चेहरे कुछ चिंतन, कुछ के चेहरे पे चिंतन भी होता है, कुछ क्या करते हैं, खुशी खुशी ड्यूटी करते हैं। और फिर शब्दिता, कुछ शब्दों को बोलना भी चाहते हैं, कुछ लोग शब्द बोलना भी चाहते हैं, लेकिन यही क्या है, मानव मूल्य और साहित्य है। यही मानव का मूल्य है, कुछ बोल नहीं सकते। फिर से देखो, धर्मवीर हैं, जो वीर लोग हैं, जवान हैं, कहाँ रहते हैं, ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय पे रहते हैं, पश्चाताप नहीं करते, और कुछ कहना भी चाहते हैं, कुछ नहीं भी कहना चाहते हैं। कुछ के चेहरे पर चिंतन है, कुछ के चेहरे पे खुशी है। कुछ शब्द बोलना चाहते हैं, लेकिन यही मानव मूल्य है, यही शब्द है। हमारे 3 लेखक, 3 निबंधकार याद हो गए। तीनों के निबंध आप लोग चुटकियों में याद कर लिए होंगे। अगर नहीं याद हुआ है तो आप लोग इसको फिर से देखिए, ताकि याद हो जाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।